Hello everyone, welcome back to my channel Love You Zindagi, and today we are going to learn more about chapter 5, India's Heritage of Science and Technology. The discoveries and invention in the field of science and technology has brought countries of the world closer. जो भी discoveries हुई हैं, inventions हुए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में, उसकी वजह से आज इतना बड़ा वर्ल्ड एक दूसरे के करीब आ चुका है. Cooperation among all the nations has increased, hence new attitude has developed. क्योंकि हम सारे नेशन मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, जिससे हमें एक न्यू थिंकिंग आई है दैट सबको साथ लेके चलना है, सबको कोऑपरेट करना है. Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace. और जितनी भी देश हैं वो आज क्या हो चुके हैं, पीसफुल चाहते हैं, साथ में रहना और विश्व में शांति चाहते हैं, उन्हें कोई लड़ाई से मतलब नहीं है. साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस का मतलब है कि हम नॉलेज एक सिस्टम तरीके से, सिस्टमैटिक रूल्स में ग्रहण करें. और टेक्नोलॉजी का मतलब है जो ज्ञान हमें मिला है उसे कहाँ पर कितना यूज़ करना है, ये हमें टेक्नोलॉजी सिखाती है, यानी प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड, भले ही ये दो अलग अलग वर्ड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो साइंस से मिलेगी, और जो नॉलेज हमें मिली उसको हम अपने तरीके से यूज़ करेंगे तो एक नई टेक्नोलॉजी बन जाएगी. सो हेरिटेज ऑफ एशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हैं. The great sages of our country, ancient India, has gifted invaluable heritage. और जो भी हमारे संत रहे हैं, जो पुराने ज़माने के इंडिया के, उनकी वजह से इंडिया में बहुत सारे अनगिनत जो चीज़ें हैं, गिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं साइंस को, जो पूरे वर्ल्ड आज यूज़ कर रहा है. दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी. और उन्हें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है मेटलर्जी, केमिस्ट्री में, साइंस ऑफ मेडिसिन में, सर्जरी में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिज़िक्स. इन सब फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहा है और इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई है. एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस टू बी इंडियन, कि जहाँ पर हर चीज़ की शुरुआत इंडिया से हुई है. और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम इंडियंस हैं. इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन, फिलॉसफी. इंडिया ने सिर्फ अपना योगदान पढ़ाई में, बुक में, आर्ट में, लिटरेचर में, एजुकेशन में या फिलॉसफी में नहीं दिया, बल्कि उसके साथ साथ हज़ारों गुना कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस और टेक्नोलॉजी में. जो मॉडर्न एज रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि साइंस में, इंडिया में साइंटिफिक एटीट्यूड पहले से ही था. अगर आप रिलीजियस जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंडिया से ही इमर्ज हुई थी. सो स्टूडेंट, चलिए मेटलर्जी के बारे में पहला जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. Since ancient age, people of India was use metallurgy in their practical life. बहुत पहले से ही जो लोग थे इंडिया के, इंडियंस जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ में ही मेटलर्जी को कई बार यूज़ किया है. एशियंट इंडिया मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी. और जो हमारे प्रिमिटिव लोग थे, पुराने जो लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी मेटलर्जी फील्ड में. मेटालिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर, जो हमें एक मूर्ति मिली थी मेटल की, फीमेल डांसर के शेप की, वो डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट था पुराने ज़माने के लोगों का. लेटर स्टैचूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशन पीरियड एंड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला. फिर बाद में हमें बुद्ध जी की मूर्ति मिली. इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड बहुत सारे मेटल आइडल्स यानी मूर्तियाँ बनाई गई. स्टैचू ऑफ नटराज, जो कि आज भी मास्टरपीस माना जाता है अगर हम मूर्तियों की बात करें पूरे वर्ल्ड की. इट इज़ प्रिजर्व्ड इन द म्यूज़ियम. ये आज भी म्यूज़ियम में अवेलेबल है चेन्नई में. दूसरा जो बहुत ही फेमस मेटल आइडल है वो है राम,
एक आर्चरी के पोज में यानी धनुष बाण के पोज में, एंड कैन बी सीन इन द म्यूजियम। आर्टिस्टिक स्टैचूज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, भगवानों की मूर्ति अवेलेबल है, बर्ड्स की, एनिमल्स की, बीटल नट कटर यानी जिससे सुपारी हम काटते हैं उसे बीटल नट कहते हैं इंग्लिश में, एंड आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ये आयरन के बने हुए हैं, आज भी इसमें रस्टिंग नहीं हुई है, कोरोजन नहीं हुआ, यानी इसमें जो जंग है वो लगी नहीं है, सोचने वाली बात है। एंड ऑल ऑफ देम हैव अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसीलिए आज भी इतिहास में इनकी एक स्पेशल प्लेस है। मेटलर्जी का मतलब होता है बहुत सारे मेटल्स को या 2-3 मेटल्स को साथ में मिक्स कर देना। उससे क्या होता है, सारे मेटल्स अपनी खुद की प्रॉपर्टी खो देते हैं। सो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, दैट्स यू नो दैट ये साइंस जो है ये यूज़फुल है मिनरल्स, प्लांट, सीड्स, एग्रीकल्चर के लिए। बहुत सारे मेटल्स यूज़ हुए हैं टू ब्रिंग चेंजेस इन देम। इट इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग मेडिसिन ऑल्सो। केमिस्ट्री में हम मेडिसिन बनाना भी सीखते हैं। आचार्य नागार्जुना जो कि एक बहुत ही विद्वान बुद्धिस्ट थे ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उनको माना गया है आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। वो आचार्य थे यानी हेड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ही हैड रिटन बुक्स लाइक रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुना ने फेमसली यू कैन से एडवोकेट यानी सपोर्ट किया है यूज़ ऑफ एलोपैथी यानी इंग्लिश जो मेडिसिन हैं विद द हर्बल मेडिसिन। इट इज़ बिलीव दैट द यूज़ ऑफ मरकरी, मरकरी की जो राख होती है उसको भी हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें पहली बार किसने बताई थी? आचार्य नागार्जुना ने। नालंदा यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी के पास अपनी खुद की स्कूल थी अलग से केमिस्ट्री की। फर्नेस था पढ़ने के लिए। फर्नेस का मतलब होता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जला के लैम्प जैसा होता है नीचे, वो बर्नर टाइप का, उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फर्नेस। यहाँ पे मेल्ट को करते हैं मेटल्स को और इस तरह मोल्डिंग होती है। सो हम पढ़ रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। वहाँ पे मेटलर्जी हुई थी, केमिस्ट्री था, फर्नेस अलग से था स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रस, उपरस और टाइप ऑफ पॉइजन, उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट, उनके एशेस जो मिनरल्स के हैं वो भी यहाँ पर केमिस्ट्री फील्ड में दिखाए गए थे। कॉपर स्टैचूज ऑफ बुद्धा जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एक्सपर्ट नॉलेज, कि कॉपर स्टैचू जो बुद्ध का बनाया गया था वो उसको देख कर ही आपको लगेगा कि ये किसी एक्सपर्ट नॉलेज के इंसान ने बनाया है। एंड स्किल इन द, और जो जिस भी इंसान ने बनाया है वो केमिस्ट्री में काफ़ी स्किलफुल है। द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर हुआ था सुल्तानगंज इन बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और उसकी हाइट थी 7.5 फीट, वेट 1 टन के बराबर था। स्टैचू ऑफ बुद्ध जो नालंदा यूनिवर्सिटी में है वो 18 फीट हाई है, और एक ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है इज ऑफ विजयनगर विजय स्तंभ जो कि 24 फीट हाई है आयरन पिलर का। इसका वेट था 7 टन, जो कि बनाया गया था चंद्रगुप्त II के द्वारा। इन स्पाइट ऑफ नेचर फ्यूरी ओवर सेंचुरीज, नेचर फ्यूरी मतलब डैमेज, डिकम्पोजिशन, इतने साल के बावजूद, जो इसमें पानी धूप सब कुछ पड़ने के बावजूद आज ये जो पिलर आपको दिख रहा है आयरन पिलर, इसमें रस्टिंग हुई नहीं। कोरोडेड मतलब इसमें जंग आज तक एक बार भी नहीं लगी, और यही बेस्ट एग्जाम्पल है अल्केमिकल लॉ ऑफ इंडिया। अल्केमिकल लॉ मतलब केमिस्ट्री का, कि कितनी अच्छी तरीके से मेटल्स को मिक्स किया गया है कि इसमें आयरन भी है फिर भी इसने अपनी प्रॉपर्टी, रस्टिंग वाली प्रॉपर्टी खो दी। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है मेडिसिन और सर्जरी में। पुराने समय से ही महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाघभट्ट ने स्टार्टिंग की थी इंडियन मेडिसिन साइंस की और सर्जरी की। कैसे? विद द इंटेंस रिसर्च, और जिसकी वजह से आज हम इतने पॉपुलर हो चुके हैं। महर्षि चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता, जिसमें 2000 मेडिसिन हर्ब्स के बारे में बताया गया है। महर्षि सुश्रुत ने मेंशन किया था कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सर्जरी में,
इंस्ट्रूमेंट वॉज सो शार्प, इतने ज़्यादा शार्प हैं कि वो एक बाल को 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचिए, बाल ऑलरेडी इतना पतला होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास उस ज़माने में इंस्ट्रूमेंट थे कि हम बाल के एक सिंगल बाल को भी सीधे तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन वाग्भट ने लिखा था वाग्भट संहिता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आज भी डॉक्टर्स इसको रेफ़र करते हैं, चेक करते हैं, इसे सीखते हैं। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एशियन टाइम, जो कि है, जिसकी में बहुत सारा ह्यूज कलेक्शन है मिनरल्स का, मेडिसिन्स का, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। दिस हैज़ प्रेजेंटेड अ डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, और यहीं पर एक्सप्लेन किया गया है कितनी कठिन है डिटेल में मेडिसिन्स किस तरह यूज़ करनी, डिटेल में उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, सब बताया गया है। दे कुड इवन स्टॉप द ब्लड सर्कुलेशन विद बाउल शेप्ड बैंडेज, और एक कहीं पे भी अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन रोकना है तो हम वो बैंडेज लगा देंगे जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर। ये जो नाम मैंने बोले यहाँ पर आराम से वो वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इस बॉडी पार्ट्स में ऐसे हमारे पास टूल्स थे। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन द ब्रोकन एंड डिस्प्लेस बोन, जो हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है उसको भी वो जोड़ सकते हैं। एक्सट्रैक्ट द थिंग प्रियर्स्ड इनटू द बॉडी ईजिली, कोई भी चीज़ अगर हमें बॉडी के अंदर डालनी है तो हम ईजिली स्किलफुली डाल सकते हैं। और हम चेक भी कर सकते हैं सिम्टम्स और डिजीज़ को बिना कोई ब्लड टेस्ट के चेक किए हुए। सोचिए, दे ऑल्सो हैव अ डाइटरी डायरेक्शन आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीज़, और कोई भी डिजीज़ ठीक होने के बाद तो इंसान को क्या खाना है वो भी बताते हैं थे। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जस्ट इमेजिन उस ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी इनको पता था। एंड दे हैव इन्वेंटेड एक्चुअली जॉइनिंग द नोज एंड ईयर्स प्रॉपरली, जो नोज़ में या ईयर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वापस उसको सेटअप ठीक कर सकते हैं। दे शोड अ कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट फॉर द मेथड ऑफ सर्जरी, और उन्हें बहुत उत्सुकता दिखाई बच्चों को सिखाने में सर्जरी। और सर्जरी कैसे सीखी? वैक्स स्टैचू पे या डेड बॉडीज़ पे वो लोग सर्जरी करके बच्चों को सिखाते थे। दे कंडक्ट द रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग डिलीवरीज, और उन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं जो कि रिस्की थे डिलीवरी में, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे। दे वर द एक्सपेक्ट ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस। गायनाकोलॉजिस्ट मतलब होता है जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं विमेन को, उनको ठीक करने वाले डॉक्टर्स को हम गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड पीडियाट्रिशियंस मतलब बच्चों के डॉक्टर, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं आप। वेटरनरी साइंस जो है वो भी डेवलप हुई। दे रोट अ बुक ऑन डिजीज रिलेटेड टू द हॉर्स, एलिफेंट्स, और उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी बुक लिखी थी। उसमें से थे हस्ती आयुर्वेद है, शलिहोत्रा है, अश्वशास्त्र है, जो कि बहुत फेमस थे। स्कॉलर्स और साइंस राइटर्स ने बहुत सारी मेडिसिन पे बुक लिखी हैं। वाग्भट ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, जो उनकी बुक का नाम था अष्ट हृदय, जो कि डायग्नोसिस के फील्ड में, यानी चेक करना है कि बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। So students, this is all for today. We will see you in the next lecture of this part, the same chapter. जो भी आप सबके डाउट हैं इस चैप्टर को रिलेटेड, इन 2 पेजेस के रिलेटेड, तो प्लीज़ डू राइट ऑन माई कमेंट सेक्शन so that I can solve your problem as soon as possible. So students, if you like this video, do like, subscribe and comment and share this video to all your friends, and make sure that you have subscribed my channel before leaving this video. Okay? See you in the next lecture. Bye everyone. Love you zindagi